हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एवरीडे पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सरलीकरण का भाग 3। प्यारे बच्चों, पिछली बार वीडियो शूट करते समय सवाल नंबर 5 के बाद हमारा माइक म्यूट हो गया था, जिसकी वजह से उसमें आवाज नहीं आई थी। पहले हम आपको वो 2 सवाल कराएंगे, उसके बाद आगे वीडियो शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 1। तो पिछली वीडियो के 2 सवाल ये थे। 3.25 मल्टीप्लाई 3.25 प्लस 1.75 गुणा 1.75 माइनस 2 इंटू 3.25 गुणा 1.75 अपॉन 3.25 मल्टीप्लाई 3.25 माइनस 1.75 मल्टीप्लाई 1.75। ये सवाल था पिछली वीडियो में, जिसमें आवाज नहीं आ पा रही थी। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों एक फार्मूला है हमारे पास। देखिए, जो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस के 2ab। एक फार्मूला होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर जो फार्मूला कुछ इसी तरह का है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ये वाला फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। 3.25 माइनस 1.75 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आपका 3.25 प्लस 1.75 3.25 माइनस 1.75। इसके लिए हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पहले बच्चों 3.25 माइनस 1.75 से ये ब्रैकेट कट जाएगी, ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 3.25 में माइनस 1.75, जो कि बराबर होता है 1.5 के अपॉन 3.25 प्लस 1.75 बराबर होता है 5। 5 से इसको काट देंगे तो आएगा बराबर 0.3। ये आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, एक बार इस सवाल को नोट कर लीजिए और ये दोनों फार्मूले आप अच्छे से याद कर लें। उम्मीद है ये दोनों फार्मूले आपको पहले से ही याद होंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक फार्मूले हैं। एक बार सवाल नोट करें। सवाल को आप फिर समझ लें। ये जो फार्मूला है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में बना हुआ है, जिसको हमने यहाँ पुट कर दिया। ये नीचे ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, जिसको हमने यहाँ ये इस फार्मूले में पुट कर दिया। अब इसको हमने 5 से इसको जोड़ेंगे, वो सॉरी घटाएंगे तो 1.5 आ गया। इसे जोड़ेंगे तो 5 और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.3। ये आपका आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 2। 0.9 मल्टीप्लाई 0.9 मल्टीप्लाई 0.9 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 को हल कीजिए। सवाल एक बार नोट करें। सवाल आप एक बार पढ़ें अच्छे से। इस सवाल को हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे बच्चों। बराबर हो जाएगा 9 नेम 81 नेमा 729.3 के बाद लगेगा 0.7249 प्लस ये हो जाएगा आपको बच्चों 0.001। जब ये आप जोड़ोगे तो आपका आएगा आंसर 0.73। ये आंसर आ गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बच्चों बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो को ध्यान से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों। अंडर रूट 2 की पावर x बराबर 256 हो तो x का मान बताइए। x का मान बताएं। बच्चों बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस सवाल को हल करें आप। देखिए साहब, अंडर रूट की वैल्यू आपने पढ़ी होगी बच्चों। अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। अगर किसी घनमूल दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 1/3। तो ये अंडर रूट है तो ये अंडर रूट को हटाएंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर x की पावर बराबर 1/2 बराबर 256 बराबर होता है 2 की पावर 8 के। बराबर के इधर और उधर जब बेस समान होते हैं तो ये आपस में कट जाते हैं। आप ध्यान रखें इस बात को। आप सब जानते होंगे बराबर के इधर उधर जब बेस समान होते हैं तो ये आपस में कट जाते हैं। तो हमारे इधर और इधर बेस समान है तो ये कट गए। मैं आपको कट का निशान भी लगा देता हूं। अब ये बचा x की पावर x/2 बराबर 8। ये हो जाएगा x बराबर 8 दूनी 16। ये आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर सवाल समझ में आया हो तो वीडियो हमारी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सवाल एक बार फिर समझ लीजिए आप। अंडर रूट 2 की पावर x बराबर 256 हो तो x का मान बताइए। हमने रूट हटाया है तो x इंटू 1/2 पावर 1/2 लगा दी। 256 होता है 2 की पावर 8 के बराबर। बेस से बेस कैंसिल हो गया, x अपॉन 2 बराबर 8 आया, x की पावर बराबर 16 आ गई। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4।
क्यूब 5 की पावर x बराबर 625 हो तो x का मान बताइए। देखिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, तो यहाँ पर हम क्यूब हटाएँगे तो पावर 1/3 हो जाएगी। 5 की पावर x तो पहले से ही है इंटू 1/3 जो कि बराबर है 625 और 625 जो होता है 5 की पावर 4 के बराबर होता है। अब ये कैसे होता है? देखिए आप 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 पचम 25 पंजे 125 पंजे 625 क्योंकि संख्या 4 है तो हमने ये लिख दिया 5 की पावर 4। यहाँ पर बेस हमारे समान हो गए। जब बेस समान हो गए तो हम 5 से 5 काट सकते हैं। x बटे 3 बराबर 4 आ गया। x बराबर आ गया बेटा 12। ये आपका आंसर आ गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा ग्रुप सी और डी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, सब भैया बहुत मेहनत से पढ़ाई करें। आपका पेपर ज़्यादा समय नहीं है, अगले महीने में पेपर होने की संभावना है। सरलीकरण से आपके एग्जाम में 2 या 3 नंबर के सवाल पूछे जाएँगे, जो आपके किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए। बहुत ही आसान टॉपिक होता है सरलीकरण और यहाँ से अगर सवाल आपका गड़बड़ हुआ, तो समझ लो आपका रिजल्ट भी गड़बड़ हो सकता है। तो मेरे भैया इसमें कोई गलती ना करें। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसपे बहुत डीपली पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। 2 अपॉन 1 प्लस 1 बटा 1/2 इंटू 3 अपॉन 3/2 का 5/6 डिवाइड 1 सही 1/4। इस सवाल को हल करें। सवाल को आप गौर से पढ़ें 2 बार कम से कम। आप जितनी बार सवाल पढ़ोगे, उतना सवाल अच्छे से आपके समझ में आएगा। तो भैया सवाल पढ़ो एक बार फिर से। 2 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू 3 अपॉन 3/2 का 5/6 डिवाइड 1 1 सही 1/4। ये सवाल है बेटा। देखिए इस सवाल को हल करते हैं। 2 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1/2। सवाल को हम एक बार पुनः उतार रहे हैं सेम टू सेम, क्योंकि इसी नीचे वाली लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। 3 अपॉन 3/2 इंटू 5/6। इसका मतलब डायरेक्ट हम गुणा कर रहे हैं। 3 पंजे 15 अपॉन 2 छंग 12। ये भाग हटा के यहाँ गुणा का निशान आ जाएगा। ये आपका 4 एकम 4 और 1 5/4 हो जाएगा। 5/4 का मतलब है ये आ जाएगा आपका 4/5।
ये देखिए आप 2 एकम 2 ये पलट के ऊपर पहुँच जाएगा। ये पहले कहाँ पहुँचेगा बेटा? पहले ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये 2 हमारा यहाँ पर आ गया। यहाँ से अब ये कट जाएगा। अब अपॉन वाले 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो 1 और 2 3 हो गए यहाँ पर ये। ये आ गया आपका 2/3 गुणा 4 एकम 4, 4 तिया 12, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और इस बार 3 से 3 कैंसल हो गया इंटू 1 बराबर 2/3 आपका आंसर आ गया। एक बार सवाल उतार लें आप। सवाल की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। परीक्षा की दृष्टि से ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम आपको जो भी सवाल कराते हैं, एक प्रमाणिक किताब से प्रामाणिक आंसर होते हैं। बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ सवाल और सवाल के आंसर बताए जाते हैं। इसलिए आप बहुत ही निश्चिंत होके पढ़ाई करें और ये सोच के पढ़ाई करें आप एक अच्छी जगह पढ़ाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। 4 माइनस 5 बटे 1 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 2 प्लस 1 बटे 4। देखिए, इस तरह का सवाल आए तो आपको बिल्कुल देखकर सवाल को घबराना नहीं है। बहुत ही आसान सवाल होते हैं। इन सवालों को नीचे से ऊपर की ओर हल करते हैं। इन सवालों को हल करने का तरीका क्या है बच्चों? नीचे से ऊपर की ओर हल करते हुए चलते हैं। देखिए साहब, नीचे से ऊपर की ओर हल करेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9। तो ये हो गया आपका 9/4। अभी 2 काट दो। अब ये 4 पलट के बेटा कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। तो 4 पलट के आपका आ गया ये ऊपर। ये वाले 4 काट देंगे आप। 9 तिया 27, 27 और 4 31/9। ये क्या हो जाएगा आपका बच्चा? 31/9। देखिए किस तरह सवाल ऊपर की ओर हल हल होते हुए चल रहा है। अब देखो, अब ये फिर 9 पलट जाएगा, 9 ऊपर पहुँच जाएगा पलट के। अब बेटा 9 आपका ये आ गया। अब 3 एकम 3 और 9 12। 3 एकम 3 और 9 12। ये क्यों कितना हो गया? 12, 12/3। अब ये 3 पलट के फिर ऊपर पहुँच गया, गुणा 3 हो गया। अब ये आ गया 12। अब ये कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 चौक 16 में से 5 घटाएँ, 16 में से 5 घटाएँ 11 आंसर। इस सवाल को एक बार फिर से सॉल्व करते हैं। ये सवाल में कहीं मिस्टेक हुई ऐसा लगता है। अच्छा,
कोई बात नहीं, सॉरी। एक बार सवाल फिर सॉल्व करो आप। 4 माइनस 5/1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 3 है। 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4। देखो बच्चों, अब आप सवाल को ध्यान से पढ़ें। 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4। 4 कट के आपका यहाँ ऊपर आ गया। 9 3 27 और 4 31, 31/9 हो गया इधर। 9 एक कम, अब 9 कट के यहाँ पर आ गए बेटा। 31 एकम 31 और 9 40/31 एकम 31 और 9 40। ये आपका 40/31 आ गया। ये 31 काट के फिर ऊपर पहुंच गया। अब बराबर क्या बचा? 4 माइनस 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 31/8, 4 अट्ठे 32 माइनस 31, 8/8। ये आपका राइट आंसर है। एक बार सवाल आप आराम से उतार लें। चलते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7। एक्स, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दिया है बराबर 7 के। हो तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान बताइए। का मान बताइए। एक बार आप सवाल ध्यान से देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। देखिए साहब, सॉल्व करेंगे इसे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर इसमें हम +2 जोड़ दें और -2 घटा दें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर 7। ये इतना आपका बन जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर -2 बराबर 7 बराबर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बेटा बराबर 9 हो जाएगा इधर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई बराबर 3 निकल गई। बच्चों अब इसको सॉल्व करना आसान हो गया। एक फार्मूला है ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, ये बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी।
देखो बच्चों, a प्लस b का होल क्यूब x प्लस 1/x का होल क्यूब हो जाएगा। मैं एक बार इसको तोड़ रहा हूँ। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये बराबर हो जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3ab कट जाएगा। इधर आपका ये बचेगा आपका x प्लस 1/x। x प्लस 1/x बराबर है 3। तो ये हो जाएगा हमारा 3 का क्यूब माइनस 3 और ये बराबर 3 के हैं। यहाँ 3 पुट कर दिया। 3 तिया 9 तिया 27 बच्चा माइनस 3 तिया 9। 27 में से 9 घटाए 18। ये आंसर आ गया साहब। एक बार सवाल आप नोट कर लें। बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन ये सवाल आपको करने के लिए कम से कम इस सवाल को 5 से 6 बार प्रैक्टिस करना होगा। एग्जाम में आपको ये सवाल मात्र 3 सेकंड में हल करना है, मात्र 30 सेकंड में। सवाल नोट कर लें आप। एक सवाल इसी तरह का एक और कराएंगे, उसके बाद वीडियो की आखिरी सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही आसान सवाल है। x प्लस 1/x बराबर दिया है 9 के। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताइए। का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों इस सवाल को हल करने के लिए फिर वही फार्मूला हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब आपको याद होना चाहिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बराबर ये दिया हुआ है बराबर 9 के। तो ये 9 का क्यूब हो जाएगा बच्चा, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, एक्सेस कट जाएगा, तो 9। एक बार सवाल आप नोट करें।
क्वेश्चन नंबर 9 x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 1/3 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान बताइए। देखो इस सवाल को आप सॉल्व करें बेटा, बहुत ही आसान सवाल है। एक्स अपॉन इसके हम कैंची गुणा करेंगे। 3x बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस का 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर आ जाएगा हमारा 5x। दोनों ओर x से भाग करने पर ये आएगा x प्लस 1/x बराबर 5। ये हमारी x प्लस 1/x की वैल्यू 5 निकल कर आ गई। ये हमने बताया था, इसका फार्मूला होता है बेटा a x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू x इंटू 1/x इंटू a प्लस b यानी x प्लस 1/x। ये हम रख देंगे x प्लस 1/x के स्थान पर 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 बराबर 125 आ गया, ये माइनस 15 110 आंसर। एक बार आप सवाल नोट कर लें, सवाल को समझ लें आसानी से। फिर देखिए सवाल है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 1/3 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान बताइए। क्रॉस मल्टीप्लाई करी हमने, 3x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ये आ गया। अब हमें इस फॉर्म में इसको लेके आना है, x प्लस 1/x फॉर्म में, इसलिए हमने x से पूरे समीकरण को भाग कर दी, तो हमारा x प्लस 1/x की वैल्यू बराबर 5 निकल कर आ गई। a क्यूब प्लस b क्यूब के फार्मूले में इसको रख दिया, तो ये 5 क्यूब हो गया माइनस 3 इंटू 5 बराबर 125 माइनस 15 बराबर 110 आंसर। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने अच्छे से समझा है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।